हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र पवित्र नाम है। तो आइए हम जानते हैं कि हम पर दोबारा से विपत्ति क्यों आती है, हम क्यों परेशान हो जाते हैं दोबारा से। जिस जिस दुष्ट आत्मा से आप आजाद हो जाते हैं, उस दुष्ट आत्मा को आपके अंदर फिर कैसे आती है। हालेलुया। आप ये गलती ना करें कि फिर से दोबारा आप पर विपत्ति आए, आप परेशान हो यीशु मसीह के नाम में। कि आप पर वो बीमारी क्यों आती है, जिस बीमारी से आप आजाद हो जाते हैं, जिसके द्वारा से परमेश्वर आपको आजाद कर देता है, वो बीमारी फिर वापस क्यों आती है, वो शैतान आपके अंदर फिर क्यों वास करता है। हालेलुया। आपकी गलती के कारण कि वो शैतान आप पर अटैक मार देता है, क्योंकि वो चांस पा जाता है, इसके वजह से आप फिर से बीमारी में पड़ जाते हैं। हालेलुया। तो आप ऐसा गलती ना करें कि वो बीमारी फिर से आप पर अटैक करे, आप परेशान हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप परेशान न हो, आपके लिए हम एक वचन लेके आए। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। फिर से आप दोबारा गलती नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। फिर से वो दोबारा गंदी आत्मा आपके जीवन में नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम चलते हैं लूका 11 उसका 24 से। परमेश्वर का वचन कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। हालेलुया। क्या जब आप में से वो दुष्ट आत्मा बीमारी निकल जाती है, तो वो सूखी ही जगहों को विश्राम ढूंढती है। हालेलुया। सूखी ही जगहों में वह बीमारी, वह शैतान बहुत जगह ढूंढता है कि सूखी जगह मिल जाए, मैं वहां रहूं, पर वो रहने नहीं पाता। हालेलुया। क्या ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया। क्या हम पर ऐसी विपत्ति कब और कैसे आती है? जब हम आजाद हो जाते हैं हर एक बीमारी, हर एक परेशानी से, तो हम अपने बुद्धि से चलने लगते हैं और परमेश्वर को साइड कर देते हैं। इसलिए इसके वजह से आप पर विपत्ति आती है। हालेलुया। इसी के वजह से आपकी विपत्ति आती है आपके ऊपर, फिर आप परेशान हो जाते हैं वही बीमारी, वही दुष्ट आत्मा से। फिर आप कहते हैं हम नहीं आजाद होते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती, यानी कि आप में से निकल जाती, आप आजाद हो गए थे, फिर आप में विपत्ति आ गई है, फिर से आप दुआ विनती प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं निकल रही है, अब निकल गई है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, उससे न मुड़े, सम्मुख परमेश्वर को आगे रखें। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कहता है, अगर तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के निकट जाएं, परमेश्वर आपके निकट आएगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप परमेश्वर को अपने सम्मुख, अपने आगे रखेंगे, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, और आप उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो कोई भी शैतान छू नहीं सकता आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है। हालेलुया। जब नहीं पाती तो वो कहा कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया। यदि आप गलती करते हैं, परमेश्वर को मान के आप छोड़ते हैं, तो वही दुष्ट आत्मा कहती, जहां से मैं निकाली गई थी उसी घर में फिर से मैं वापस लौट जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है, लौट जाऊंगी और आकर उससे झाड़ा बुहारा पाती। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, आप संसारिक रीति पे चलते हैं, तो वो आपको झाड़ा बुहारा पाती है। आप उसको एक चांस दे देते हैं घुसने की, वो आपको अटैक मारने की या बीमारी बनाने के लिए आप एक चांस दे देते हैं। हालेलुया। एक मौका आप उस बीमारी को दे देते हैं कि फिर से वो आपके अंदर जाए, वास करे, आप पर बीमारी बड़ी से बड़ी बना सके। हालेलुया। तो आप चांस शैतान को ना दें, परमेश्वर पर नित दिन करते रहें, नित दिन प्रार्थना करते हैं, उसकी महिमा करते रहें, शैतान आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपने अपने मुंह से अंगीकार करके परमेश्वर को मान लिया, जान लिया, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। यह परमेश्वर वचन कहता है, और उससे आकर झाड़ा बुहाड़ा और सजा सजाया पाती है। यदि आप मानकर छोड़ दिया, आप सजा सजाया उसे वो आपको मिलती है। हालेलुया। आप उसे सजा सजाया मिलते हैं, तो वो शैतान क्या, वो गंदी आत्मा एक मौका पा जाती है आपके अंदर बैठने की, आपके अंदर बीमारी बनाने के लिए। गांठ है, जैसे गिल्टी है, ब्लड कैंसर है, ट्यूमर है, वो सब गंदी बवासीर, ये सब आठों मिलकर उस गंदी आत्माओं ने फिर से आपके ऊपर वार करती हैं। हालेलुया। तो आप यह गलती ना करें, परमेश्वर को मानते रहें और जानते रहें, उस पर विनती प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। तो यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि और आकर उसे झाड़ा बुहाड़ा पाती, उस मनुष्य को झाड़ा और बुहाड़ा पाती है और सजा सजाया पाती है। तब वह अपने से जाकर अपने बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। हालेलुया। वह अपने से जाकर
अपने से 7 बुरी आत्माओं को और ले आती है। अपने को छोड़कर 7 बुरी आत्माओं को और ले आती है, उसको मिलाकर 8 हो जाती हैं। तो वे कहती हैं वास करती, उस मनुष्य पर वास करती हैं और उससे पहली, उस मनुष्य की पहली दशा से और दुर्दशा हो जाती है। हालेलुया। यह परमेश्वर वचन कहता है कि वह बुरी 7 आत्माओं और को क्या परमेश्वर का वचन कहता है, तब वह जाकर अपने से 7 बुरी और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करते हैं। हालेलुया। अपने से वो 7 बुरी आत्माओं को और लाती है और उस मनुष्य में बैठकर वास करती है, उसके शरीर में वास करती हैं। ब्लड कैंसर, ट्यूमर, बाबासीर, गठिया के रूप में, खून, धात के रूप में जो भी गंदी आत्मा है वो अंदर ही अंदर बनाती है गंदी आत्मा। हालेलुया। फिर आप बीमारी में पड़ जाते हैं, फिर आप दवा इलाज कराते हैं, कोई आराम नहीं मिलता, वही आपकी गलती के कारण। हालेलुया। कि आप ये गलती ना करें, ये एक गलती है, आप गलती ना करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप मानते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करते रहें, दुआ करते हैं परमेश्वर से, और वो आपको रक्षा सुरक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यही है परमेश्वर को वचन के आधे सुधार विपत्ति। जब आधे आप सुधर जाते हैं तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को नहीं छोड़ना। परमेश्वर यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनता, आप सालों साल से प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा, परमेश्वर सुनेगा, वो आपका विश्वास देख रहा है। हालेलुया। कि विश्वास दे रहा है आपकी प्रार्थना, वो सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। जिस समय आपकी प्रार्थना सुनने लगेगा, बहुत बड़े बड़े चमत्कार आपके साथ होने लगा यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वे बैठकर वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो गई। हालेलुया। जो पहला ठीक ठाक था, बहुत अच्छा था, एक ही बीमारी उसके अंदर थी, एक ही दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा निकल गई, उसे निकाल दिया गया यीशु मसीह के नाम में। जब वो इंसान गलती करता है तो वही गंदी आत्मा फिर अपने से 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ लाती है और उस मनुष्य में बैठकर वास करती हैं, उसकी पहले से दुर्दशा हो जाती है। जो मनुष्य पहला अच्छा था, उससे पहले भी दुर्दशा हो गई। हालेलुया। पिछली दशा से पहले से भी दुर्दशा हो जाती है। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि आप ऐसा गलती ना करें कि आप जो पहले अच्छे थे, एक ही बार में आप अच्छे हो गए, तो गलती ना करें, वरना उस गंदी आत्मा ने अपने आप को और अपने से छोड़ के 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ लाती है, फिर आप पर अटैक मारती है। हालेलुया। यही आप गलती ना करें कि आप आधे सुधर गए, फिर आप पर विपत्ति आती है। हालेलुया। हम पर इसीलिए विपत्ति आती है जब हम परमेश्वर को मानना जानना छोड़ देते हैं, तब हमारे ऊपर बीमारी आती है, बदहाली आती है, गरीबी आती है, बीमारी से पड़ जाते हैं, दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं होने पाते हैं। ये गलती ना करने पाए, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको नित दिन परमेश्वर के सम्मुख जाना है, परमेश्वर के निकट जाना है, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र पवित्र नाम ये परमेश्वर को वचन है कि मेरी बेटी बेटा तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। तुम मत घबरा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग अंग हूँ यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर वचन कहता है कि मत डर मत घबरा, मैं तेरे संग और अंग हूँ, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम, बेटी बेटा तुम मुझे पुकारो कहीं भी, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, आप कहीं भी पुकारें मेरे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आकाल और पताल मुझसे छिपे नहीं, आकाश और पताल मन मुझसे छिपे नहीं। धरती के कोई भी कोने कोने में कोई न छिप जाए, वो मुझसे छिपा नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चाहे जमीन के अंदर क्यों न जाओ, छिप जाओ, मेरी आंखें हमेशा लगी रहती है। हालेलुया। मेरे कान हमेशा लगे रहते हैं। आप जो बुराई करते हैं, जो बातें करते हैं, सब मुझे सुनाई देता है, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे ही अंदर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यह परमेश्वर को वचन कहता है कि बेटी बेटा तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं तुम्हारा सच्चा खुदा बाप हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो धरती और आकाश को बनाया है, सूरज चांद को बनाया है यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे माँ के गर्भ में जीवन और सांस दिया यीशु मसीह के नाम में। पवित्र नाम परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो एक दूसरे के पास इस वचन को फैलाएं, ताकि वो भी गलती ना करने पाए, परमेश्वर से आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। फिर से आप पर वो बीमारी, वो शैतान फिर अटैक ना करने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र पवित्र नाम में जो आप परमेश्वर को मान लिया, जान गए हैं, आप बने रहें परमेश्वर पर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र पवित्र नाम में पिता परमेश्वर, जितने तेरी बेटे बेटा इस वचन सुने हैं, पिता परमेश्वर इन्हें आशीष दे,
और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र पवित्र नाम परमेश्वर तेरी बेटी बेटा है, यीशु के लहू से कवर करता हूँ पिता हर एक बेटी बेटा को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र पवित्र नाम है मेरे पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, आमीन।